बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है वोकेबुलरी का। आज हम सीखेंगे वोकेब्स और उनकी मीनिंग जो है उर्दू के अंदर एंड देन उसकी जो मीनिंग है इंग्लिश के अंदर हम दोनों में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है वो है डिस्गाइज, ये वाला डिस्गाइज। अब डिस्गाइज का मतलब होता है भेस बदलना, ठीक है जी। यानी आप अपना जो चेहरा है या अपना जो लुक है उसको पूरी तरीके से बदल दें, उसे कहते हैं डिस्गाइज, ठीक है। जैसे दाढ़ी मूछ लगा देना, ठीक है, और पगड़ी पहन लेना और ऐसे कपड़े पहनना जो कि आपके अपने मतलब पर्सनालिटी को सूट ना करते हों, मैच ना करते हों, इस तरीके से, तो डिस्गाइज कहते हैं उसे। और इसकी जो नीचे मीनिंग ये दी हुई है ये वाली, ये भी वही बता रही है कि चेंज अपीयरेंस, ठीक है। यानी इसको चेंज अपीयरेंस करना, यानी अपनी जो दिखावा है वो चेंज करना, जैसे आप दिखते हैं उसको चेंज करना, ठीक है जी। दूसरा नंबर पर हमारे पास वर्ड है कंसर्न्ड। अच्छा, कंसर्न्ड यानी फ़िक्रमंद रहना, ठीक है, परेशान रहना या किसी के लिए सोचना, ठीक है, किसी के बारे में सोचना, अच्छाई के लिए सोचना, तो उसे कहते हैं कंसर्न्ड। अब यहाँ पर इसकी मीनिंग हमें नीचे देखनी होगी कि कौन सा ऐसा वर्ड है जहाँ पर कंसर्न की मीनिंग देता हो। तो यहाँ पर है वरीड अबाउट, ये वाला नंबर 9 पर। वरीड अबाउट यानी किसी के बारे में परेशान होना, कंसर्न होना यानी किसी के बारे में परेशान होना, ठीक है जी। अच्छा, तीसरे नंबर पर है हमारे पास, वो है वेलफेयर। वेलफेयर मीन्स अच्छाई भलाई का काम करना, ठीक है। तो अच्छाई या भलाई का काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पर है वर्ड है जनरल वेलबींग, नंबर 3 पर है ये वाला, जनरल वेलबींग, ठीक है। यानी किसी के लिए अच्छाई सोचना, आम तौर पर किसी के लिए, सब के लिए अच्छाई सोचना, तो वेलफेयर होती है सब के लिए अच्छाई सोचना। उसके बाद है हमारे पास मिंगल। मिंगल यानी मिलजुल जाना, लोगों के बीच मिलजुल जाना। तो इसकी अगर हम मीनिंग देखें तो यहाँ पर हमें मिलेगा यहाँ पर होगा नंबर 4, ये वाला, मिक्स विद पीपल, यानी लोगों से मिलजुल जाना, ठीक है, लोगों में मिलजुल जाना, लोगों में मिलजुल जाना। अच्छा, उसके बाद है रेग्स। रेग्स जो है ये कहते हैं जो कपड़ों पर चत्तियाँ लगती हैं ना, कपड़ों पर जो फट जाते हैं उसको, उसके ऊपर चत्तियाँ लगाते हैं, उसे कहते हैं रेग्स। तो यहाँ पर नंबर 5 पर है ये वाला, ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स, यानी पुराने और टूटे हुए या फटे हुए कपड़े, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास डिस्प्यूट। डिस्प्यूट कहते हैं मसले को, प्रॉब्लम, दो आदमियों के बीच में या दो कबीलों के बीच में या दो लोगों के बीच में, तो डिस्प्यूट से कहते हैं। तो यहाँ पर नंबर 6 पर है डिसएग्रीमेंट अबाउट समथिंग, किसी के बारे में डिसएग्रीमेंट शो करना। डिस्प्यूट यानी जब आप एग्री नहीं करते तो वो डिस्प्यूट बन जाता है। किसी चीज़ पर, किसी एक मुत्तफिक बात पर जब आप एग्री नहीं होते तो उसे आप डिस्प्यूट कहते हैं, तो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है रिजॉल्व। रिजॉल्व मीन्स हल करना, ठीक है। अब रिजॉल्व क्यों देखते हैं कि यहाँ पर इसकी मीनिंग है टू फाइंड अ सॉल्यूशन, ये वाले, टू फाइंड अ सॉल्यूशन, ठीक है जी। टू फाइंड सॉल्यूशन मीन्स हल करना। उसके बाद है सर्टेन, ये वाला सर्टेन। सर्टेन मीन्स पक्का, ठीक है जी। सर्टेन मीन्स पक्का, कंफर्म होना। तो इसका होगा नंबर 8, टू नो फॉर श्योर, टू नो फॉर श्योर,
यानी कि पक्का होना, कंफर्म होना, कोई चीज़ जानना और कंफर्म तरीके से जानना, तो सर्टेन होना। अच्छा, उसके बाद है क्लेम्स। क्लेम, क्लेम मीन्स दावा करना। अब दावा करने के लिए हमारे पास वर्ड है मेरे ख्याल में क्लेम। क्लेम यहाँ पर अभी हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, दूसरा वर्ड देखते हैं। मोशन। मोशन जो है इशारा करना, ठीक है, मोशन इशारा करने को कहते हैं। तो यहाँ पर इसका वर्ड सिग्नल लिखा हुआ है, ये सिग्नल्ड। मोशन मीन सिग्नल, इशारा इशारा करना। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद है डिसमाउंट। डिसमाउंट मीन्स नीचे उतरना, घोड़े से वगैरह से जब आप नीचे उतरते हैं तो उसके लिए। तो ये है गेट ऑफ समथिंग, किसी से उतरना, ठीक है। 11वें नंबर पर हमारे पास है। उसके बाद है पजल्ड। पजल्ड मीन्स जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है अनएबल टू अंडरस्टैंड, जब आप कोई चीज़ ना समझ सकें, ठीक है, अनएबल टू अंडरस्टैंड, तो उसे कहते हैं पजल्ड। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास विंस्ड। विंस्ड कहते हैं, ये घोड़े की आवाज़ होती है एक तरीके की। तो यहाँ पर साउंड मेड बाय हॉर्स, ठीक है, साउंड मेड बाय हॉर्स। अच्छा, उसके बाद नंबर जो है अगला आता है नेड, ये वाला। नेड जो है ये शो डिसलाइक है, शोड डिसलाइक यानी नापसंद करना, ठीक है। सॉरी, विंस जो है, विंस जो है वो है ये वाला, शो डिसलाइक। और नेड जो है वो है साउंड मेड बाय हॉर्स, ठीक है, वो नेड है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है प्रोनाउंस्ड। प्रोनाउंस्ड मीन्स ऐलान करना, ऑफिशियली कोई ऐलान करना। तो ये हो जाएगा मीन्स ऑफिशियली सेड, ठीक है जी। तो देखते हैं, सारे हमारे पास वर्ड्स हो गए हैं। अब क्लेम का मतलब ये हो जाएगा नंबर 2 पर, स्टेट समथिंग एज अ ट्रू, ठीक है, स्टेट समथिंग इज अ ट्रू। तो क्लेम मीन्स दावा करना, ठीक है जी। तो ये थे वर्ड्स हमारे पास, हमने इन वर्ड्स को सीखा, ठीक है, और इनकी मीनिंग देखी इंग्लिश के अंदर भी और उर्दू के अंदर भी। आई होप कि आपको आपकी लैंग्वेज के अंदर इजाफा हुआ होगा।